Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we had done question 3 of lesson 7. Today we will do rest of the questions. Okay. So first you will mention date October 29, 2020 and day Thursday. Question 4. What will happen if? क्या होगा अगर वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे. इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज देन, अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो द टेम्परेचर विल इंक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. द चांसेस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर टू अक्कर विल इंक्रीज. नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब होता है जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, लाइक फ्लड्स, बाढ़, ड्रॉट, सूखा, तो ये इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. द वाटर साइकिल विल गेट डिस्टर्ब, और जो नेचर में वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो रेनफॉल नहीं होगी, रेनफॉल होने से वाटर साइकिल नहीं बन पाएगी, तो वाटर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. तो इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज देन the temperature will increase to a greater extent, the chances of natural disaster to occur will increase, the water cycle will get disturbed. Second, the habitat of an animal is disturbed. अगर किसी जानवर की हैबिटेट का मतलब होता है उसका रहने का स्थान, अगर उसे डिस्टर्ब किया जाता है तो क्या होता है. इफ़ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब्ड, अगर एक एनिमल की हैबिटेट को डिस्टर्ब किया जाएगा तो द एनिमल विल लूज देयर नेचुरल हैबिटेट एंड विल रीच द लेवल ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड. तो एनिमल को मतलब रहने की जगह नहीं मिल पाएगी, उसका नेचुरल हैबिटेट जो है वो लॉस हो जाएगा, और इससे जो एनिमल है वो एंडेंजर्ड मतलब वो खतरे में आ जाएंगे. They move to another places in search of food, water, shelter and protection and may killed by other animals. वे खाने की तलाश में, पानी के लिए, अपने रहने की जगह के लिए या फिर अपनी सुरक्षा के लिए वो दूसरे जगह पर चले जाएंगे, दूसरे स्थानों पर चले जाएंगे, और वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं वो उनको खा लेंगे. If the habitat of an animal is disturbed, then the animals will lose their natural habitat and will reach the level of being endangered. They move to another places in search of food, water, shelter and protection and may get killed by other animals. Third, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ एक्सपोज्ड, अगर मिट्टी की सबसे ऊपर वाली लेयर को ख़त्म कर दिया जाता है. इफ़ द टॉप लेवल ऑफ द सॉइल इज़ एक्सपोज देन द एक्सपोज्ड लेयर विल लॉस इट्स न्यूट्रिएंट, तो जो ऊपर वाली लेयर है उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा, कोई भी पोषक तत्व नहीं बचेगा. द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी. डेजर्टिफिकेशन विल टेक प्लेस, डेजर्टिफिकेशन मतलब वो जो ज़मीन है वो बंजर बन जाएगी. If the top layer of the soil is exposed, then the exposed layer will lose all its nutrients. The water holding capacity of the soil will decrease. Desertification will take place. Next question 5. Answer in brief. Why should we conserve biodiversity? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व मतलब सुरक्षित रखना क्यों ज़रूरी है. बायोडाइवर्सिटी आपको पता है ना कि जो हमारे मतलब एनवायरनमेंट में जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने की क्यों ज़रूरत है. बोथ प्लांट एंड एनिमल हैव अ म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल. मीन्स एनिमल और प्लांट, पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर हैं, अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो. एज दे आर रिलेटेड टू वन अनदर, डिस्ट्रक्शन ऑफ वन विल डिस्ट्रॉय द अदर. तो इनमें क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो अगर हम उनमें से एक को ख़त्म कर देंगे तो इससे दूसरा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. हैंस बायोडाइवर्सिटी हैज़ टू बी कंजर्व्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन नेचर बैलेंस. इसलिए बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखने की, कंजर्व करने की ज़रूरत है ताकि हमारे नेचर में बैलेंस बना रहे. Okay, now B part. Protective forests are also not completely safe for wild animals. Why? जो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट होते हैं मतलब जो जानवर जो प्रोटेक्टेड होते हैं वो भी जंगली जानवरों के लिए पूरी तरह से सेफ नहीं होते, सुरक्षित नहीं होते. क्यों?
People who live near the forest depend on the resources of the forest in order to fulfill their day-to-day needs. Therefore, it is not safe for animals living in protective forest. वे लोग जो जंगलों के आसपास रहते हैं वो जंगलों पे ही या जो जंगलों से जो रिसोर्सेज मिलते हैं उन पर निर्भर होते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से जंगलों पर डिपेंड होते हैं। तो इसलिए एनिमल्स जो होते हैं मतलब वो एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं। तो एनिमल्स को वो या तो मतलब अब हंटिंग के लिए मतलब शिकार करने के लिए वो जानवरों को पकड़ लेते हैं। तो इसलिए जो जानवर होते हैं वो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट में भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते। थर्ड, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल हाउ। कुछ ट्राइबल्स मतलब कुछ जातियाँ जो होती हैं वो जंगल पे डिपेंड करती हैं। कैसे? द फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड अदर रिसोर्सेज टू द ट्राइबल पीपल। जो कुछ जातियों के लोग होते हैं वो पूरी तरह से फॉरेस्ट पे निर्भर होते हैं, मतलब फॉरेस्ट ही उन्हें भोजन देता है और अदर रिसोर्सेज देता है। सो दे आर डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर एवरीडे नीड। तो वो पूरी तरह से जंगलों पर डिपेंड होते हैं और जो जंगलों से जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो उन पर डिपेंड होते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। What are the causes and consequences of deforestation? डिफोरेस्टेशन के क्या कारण हैं और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन के कारण। डिफोरेस्टेशन आपको पता ही है ना क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, मतलब जब पेड़ों को काटा जाता है तो उसे डिफोरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफोरेस्टेशन के क्या कारण है? बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड हाउसेज, पेड़ों को काट कर वहाँ पर फैक्ट्री बना दी जाती है या घर बना लेते हैं लोग। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, ज़मीन को साफ कर देते हैं उसको ऊपर खेती करने के लिए। नेचुरल कॉजेज लाइक फॉरेस्ट फायर, ड्रोट एक्सेट्रा, या तो वहाँ पर मतलब जंगलों में आग लग जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है। मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल, लोग पेड़ों को काट देते हैं फर्नीचर बनाने के लिए या फिर ईंधन के रूप में, मतलब आग जलाने के लिए लकड़ी का यूज़ करने के लिए। द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर, डिफोरेस्टेशन के क्या परिणाम हो सकते हैं? इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो बैलेंस नहीं बना रहेगा, टेम्परेचर नहीं बना रहेगा, तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड्स, इससे प्राकृतिक आपदाएं आएगी जैसे बाढ़ बहुत ज़्यादा आएगी। डिक्रीज़ इन ग्राउंड वाटर लेवल, जो ज़मीन के नीचे पानी है वो उसका लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मीन्स जो प्लांट्स लाइफ होती है और फ्लोरा मीन एनिमल लाइफ, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब लुप्त हो जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। व्हाट इज़ रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक इज़ अ सोर्स बुक विच कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल। रेड डाटा बुक एक सोर्स बुक होती है जो जिसमें रिकॉर्ड होता है कि जो भी प्लांट और एनिमल खतरे के कगार पे है, मतलब जो नष्ट होने के जिन्हें नष्ट होने का खतरा है, जो लुप्त हो सकते हैं, उसमें उन सभी का डाटा, उन सभी का रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है। रेड डाटा बुक इज़ अ सोर्स बुक विच कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स। F. What do you understand by the term migration? Migration शब्द से आप क्या समझते हो? Migration means the movement of a species from its own habitat to some other place during a certain period in a year for breeding or to overcome some climatic condition. जब मौसम में बदलाव होता है तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब वो अपना हैबिटेट, अपना रहने का स्थान चेंज कर लेते हैं। किस लिए चेंज करते हैं? वो ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि अगर कोई क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वो ब्रीडिंग के लिए उनके लिए सूटेबल नहीं होता, तो वे दूसरी जगह पर दूर के स्थानों पर चले जाते हैं ब्रीडिंग के लिए या फिर अपना मतलब अच्छी क्लाइमेटिक जो जैसा क्लाइमेट उन्हें चाहिए होता है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। Migration means the movement of a species from its own habitat to some other place during a certain period in a year for breeding or to overcome some climatic conditions. Okay, so students, your homework is do question 4 and 5 in your fair notebook. Thank you.